हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नीट एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपके सिलेबस में सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेंशन किया गया है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगी इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मैं आप इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने फ्रेंड को भी जिसको नीड है उसको शेयर कीजिए। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे UNFCC, जो जिसका फुल फॉर्म आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। UNFCC का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, और ये क्या है? एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है जो किसके लिए बनाया गया था? ये जो ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी डे टू डे। उसकी कंसंट्रेशन को, ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने की बात की गई थी। इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है UNFCC, जिसका सेक्रेटेरिएट है कहाँ लोकेटेड है? बोन, जर्मनी में। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1992। 1992 में अर्थ समिट हुआ था कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। उसी अर्थ समिट में UNFCC को अडॉप्ट किया गया था। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। अर्थ समिट जब हुआ था तब ये UNFCC ऑर्गेनाइजेशन का भी ये क्या हुआ था? अडॉप्ट किया गया था। इसमें 197 पार्टीज है। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसको याद रखेंगे। तो आपको किस पे फोकस करना है? आपके फुल फॉर्म आ सकते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। कब ये अडॉप्ट किया गया था, कहाँ अडॉप्ट किया गया था, इसका जो सेक्रेटेरिएट है कहाँ है, ये सब इस पे आपको फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसका जो हेडक्वार्टर है कनाडा मॉन्ट्रियल में है। ये क्यों आया था? ये आया था जो ओजोन लेयर को, जो ओजोन लेयर है उसके जो लेयर को जो हार्म कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसको फेज आउट करने की बात की गई थी। किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम था प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना था। किसके थ्रू करना था? फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसके कंजप्शन को रिड्यूस करना था, ख़त्म करना था। इसके बारे में बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो व्हाट इट डज? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिमिट द डैमेज टू द ओजोन लेयर बाय फेजिंग। फर्स्ट क्या है? फेजिंग आउट करना था प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ODS। जो भी ODS है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का हम यूज कर रहे हैं, डे टू डे इंक्रीज उसका हो रहा है ODS सब्सटेंस का, उसको क्या करना था? फेज आउट करना था। रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ ODS इन द एटमोसफियर, जिस रिड्यूस करना था जो एटमोसफियर में उसका जो कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ODS सब्सटेंस का, उसको रिड्यूस करने का पर्पस था, इसका काम था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाने का मेन मोटिव यही था। और ये वर्क कैसे करेगा? How it work? The Montreal Protocol include binding time targeted and measurable commitment for developed and developing country। ये developed एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए था। इसमें क्राइटेरिया, टाइम टेबल फिक्स्ड करना था। उसके अंडर इस
इस पे वर्क करने की बात की गई थी। ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री कंप्लाई एंड एडजस्टमेंट प्रोविजन डेट अलाउ पार्टी टू रिस्पॉन्ड न्यू साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ए शेड्यूल ऑफ टारगेट टाइम टेबल फॉर फेजिंग डाउन द यूज ऑफ HFC success. The Montreal Protocol is considered a successful environment action. It is the first treaty to achieve universal ratification by all countries in the world. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका सबसे फर्स्ट प्रोटोकॉल बना, जिसको क्या मिला, यूनिवर्सल रैटिफिकेशन बाय ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ, सारे कंट्री जितने वर्ल्ड की है, जो फेज आउट करने की बात की गई थी ODS सब्सटेंस की, उस पर क्या था, सबका क्या था, एग्री था, सबकी सहमति बनी, यूनिवर्सल, ऐसा नहीं कोई डिनाई नहीं किया। इस जो सिचुएशन है रिड्यूस करना ODS सब्सटेंस के बारे में, सबने इस पे एग्री किया था। तो फर्स्ट अगर ट्रीटी प्रोटोकॉल पूछे अगर कोई आपसे, तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको फर्स्ट यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला बाय ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कौन सी होगी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बारे में बात करेंगे। ये कब एडॉप्टेड किया गया था, ये एग्री इसका एडॉप्शन कब था, 16 सितंबर 1987 को अडॉप्ट किया गया था। 16 सितंबर को अडॉप्ट करने की वजह से एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। एवरी ईयर 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या करना था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना था बाय फेजिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओके, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं ओजोन डे एवरी ईयर 16 सितंबर को। और ईयर आप याद रखेंगे 1987 में अडॉप्ट किया गया था। अगर कोई पूछे फोर्स में कब आया था, तो 1 जनवरी 1989 से ये फोर्स में आया था। यूनाइटेड स्टेट साइन द प्रोटोकॉल 1987, जो यूनाइटेड स्टेट है वो प्रोटोकॉल को साइन किए थे 1987 को। इससे रिलेटेड एग्रीमेंट कौन था, आपको मैं बताई थी, वियना कन्वेंशन था, जिसमें बात की गई थी ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने की बात की गई थी। और ये कब आया था, अडॉप्ट कब हुआ था, 1985 को। सबसे पहले वियना आया था जिसमें बात की गई थी प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। उसके बाद आया 1987 में, 2 साल के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है बात तो है, लेकिन किसके थ्रू, फेज आउट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, तब जाके हमारा ओजोन लेयर प्रोटेक्ट हो सकता है। ओजोन लेयर क्या है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है, जो गुड ओजोन की तरह वर्क करता है, जो हार्मफुल UV रे है जो अर्थ पे आने से उसे रोकता है, और हमारे अर्थ को वो क्या करता है, हार्मफुल UV रे से बचाता है। तो ये ओजोन लेयर का वर्क है। 90% स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन, गुड ओजोन के ओजोन है प्रेजेंट है, और हमें हार्मफुल UV रे से बचाता है। ठीक है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंट्रीब्यूशन करता है SDG को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आपको पढ़ना है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इसमें कंट्रीब्यूशन है SDG में। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को में एक अमेंडमेंट हुई थी 2016 में, जिसको कहते हैं किगाली एग्रीमेंट। इसमें बात की गई थी, जो भी जैसे हमने वहाँ बोला था कि फेज आउट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, तो यहाँ पे बात की गई थी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात की गई थी किगाली एग्रीमेंट में, जो 28 मीटिंग ऑफ पार्टी 2016 में आया था। इसमें भी 197 मेंबर कंट्री साइन किया था।
किगाली एग्रीमेंट अपहोल्ड द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है इनका, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। तो किगाली में आप याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की फेज आउट करने की बात की गई थी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इतना यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस का कंसनट्रेशन इंक्रीज होने लगा था, जिसका रिस्पॉन्सिबल कौन था, HCFC था। उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी कि गाली एग्रीमेंट में, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, जानते हैं क्योटो के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल ये भी ग्रीन हाउस गैस के इमिशन की बात करता है, इसके रिड्यूस करने की बात करता है। क्योटो कब आया था 11 दिसंबर 1997 को ये इसका इंटर हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 को फोर्स में आया था। इसमें भी करेंटली कितने पार्टीज हैं, 192 पार्टीज हैं। क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था। इसके दो कमिटमेंट पीरियड थे, 2008 से 2012। इसमें बात की गई थी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 5% ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रिड्यूस करना। सेकेंड था 2013 टू 2020। इसमें बात की गई थी 18% ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रिड्यूस करना कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड को दोहा का अमेंडमेंट भी कहते हैं, क्योंकि दोहा में हुआ था। ठीक है, तो इसके 3 आउटकम थे, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्लीन मैकेनिज्म थे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म थे, और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन थे। तो आपको जो दोहा हुआ था 2012 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, आपको मैं जैसे मैं क्लास में बताई थी, ग्रीन हाउस गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सब ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जिसका जो कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में नॉर्मल कंसनट्रेशन से जब हाई कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर जाकर क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। इसके लिए ये प्रोटोकॉल बनाए गए, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये कब अडॉप्ट हुआ था, फोर्स में कब आया था, इसमें कितने पार्टी है, ये कहाँ अडॉप्ट किया गया था, इस तरह से इसके कितने कमिटमेंट पीरियड है, ये इस तरह से आपको टॉपिक की वर्ड आपको याद रखने होंगे। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे क्योटो या किगाली या मॉन्ट्रियल पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको कीवर्ड से याद रखना होगा कि मॉन्ट्रियल है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए मॉन्ट्रियल ओजोन लेयर के लिए है, और ओजोन लेयर का जो रिस्पॉन्सिबल है जितने भी सब्सटेंस, ओडीएस सब्सटेंस को क्या करना है, फेज आउट करने की बात करना है इसमें। इस तरह से आपको याद रखना है। यूएनएफसीसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने की इसमें बात की गई थी। इस तरह से आपको सारे नोट्स को रिवाइज करना है, एक अच्छे से करना है, एक स्मूथ आप क्रिस्पी नोट्स बनाकर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को भी मल्टीपल टाइम देखकर स्पीड प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं फिर आपसे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जो आपके सिलेबस का ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, और अच्छा कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें पूछिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।